हेलो गुड इवनिंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही जवाब क्या होगा कि मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है। अब आपसे पूछा गया मंदिर में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। देखो जी मंदिर शब्द से कई सारे मंदिर का बोध होता है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। अब लगाओ आप सभी की बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो यह किया था हिंदी शब्दकोश का संपादन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि बालकृष्ण भट्ट की मां का क्या नाम था। अब आपसे पूछा गया बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था। आप बताओ सही जवाब क्या होगा। तो इनके माता जी का नाम था पार्वती देवी और इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके तो भूलिएगा नहीं, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी पूछे हम लगाएंगे सही जवाब। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अब लगाओ आप सभी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यह किया था समालोचक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। अब लगाओ जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति की बात पूछी गई आप सभी, तो यह इसका काम था अध्यापन कराना, यानी किसी भी विद्या में दूसरों को प्रशिक्षण देना, यही अध्यापन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 6 नंबर सवाल है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। प्रभावती देवी का नाम ये कौन थी। तो ये थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम और ये थी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप। ओके चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी। अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा 7 का कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी। ये बताओ 7 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर पर ही हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर पटना कॉलेज ये पटना में दाखिल हुए थे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पूछा गया जो उसका आंसर हो जाएगा घर पर। ओके चलिए दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे। कवि के साथ और क्या थी ये बताना आप सभी को। 8 का सही जवाब क्या होगा। तो ये था गद्यकार और एकांकीकार दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे तो गद्यकार एवं एकांकीकार। ओके तो 8 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल क्या करेगा रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था। उपनाम पूछा गया दिनकर जी का उपनाम पूछा गया दिनकर जी हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह का उपनाम था रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए 10th नंबर सवाल देखिए क्या करेगा अज्ञे हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के अलावा किस भाषा में और जानकार थे ये बताना आप सभी को। तो ये संस्कृत के भी थी, अंग्रेजी के भी थी, फारसी तमिल ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं, कहानीकार हैं कौन सा अज्ञे जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो भूलिएगा नहीं। ओके चलिए 12 नंबर सवाल देखिए कि 1914 में ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। ये बताना आप को 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। लगाओ 12 का सही जवाब क्या होगा। तो ये हुए थे गदर पार्टी की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि भगत सिंह सदैव यानी हमेशा किसका चित्र पॉकेट में रखते थे। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा करतार सिंह सराभा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या करें कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। 14 का सही जवाब लगाओ तो यह किया गया था विद्यावारिधि की उपाधि से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन सा। जातिवाचक भाई जातिवाचक ये लड़का जाति कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए
16 नंबर सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था ये बताना आप सभी को। ये मिला था कालिदास अवार्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तुलसीदास अवार्ड, कबीरदास अवार्ड, सूरदास अवार्ड ये सब नहीं होगा, ये कालिदास अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ जो रचना है, एकांकीकार है, वो है मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विष्णु किस कहानी किस एकांकी की पात्रा है। विष्णु जो है वो सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश की जो रचना है सिपाही की माँ, उसी की पात्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। नामवर सिंह जी किस पत्रिका के संपादक थे ये बताना आप सभी को। 19 का सही जवाब क्या होने वाला है तो मैं बता दूं, आलोचना त्रैमासिक के संपादक थे जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूलिएगा नहीं, और कब प्रकाशित हुआ था तो 1967 ईस्वी में, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये बताना आप सभी को। तो यह दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था ये बताना आप सभी को। तो यह हुआ था 30 जून कौन सा 1950 को। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला ये बताना आप सभी को। यह मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, इनमें से सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 का डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मलियज का जन्म कब हुआ था। अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा कि मलियज का जन्म कब हुआ था। कहां हुआ था, दिल्ली में, अहमदाबाद में, आजमगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ में। 23 का सही जवाब लगाओ, सही जवाब क्या होगा तो ये हुआ था कौन सा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मलियज का जन्म कब हुआ था। अब लगाओ सही जवाब क्या हुआ, तो मलियज का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। कौन सा, 1935 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में भाई, यथाशक्ति में समास हो जाएगा, अब यही भाव समास, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल है कि तिरिच लेख संबंध किससे है। लेखक के पिताजी से भाई, लेखक के पिताजी से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो ये संडे मेल नई दिल्ली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दरियाई घोड़ा किनकी कृति है। अब लगाओ जी सही जवाब क्या होगा, दरियाई घोड़ा निम्नलिखित में किसकी रचना है। 28 का सही जवाब लगाएंगे आप भी, तो यह रचना है किसकी, उदय प्रकाश जी की। कौन सा, उदय प्रकाश, लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, 29 का सही जवाब क्या होगा, जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 1895 में, 12 मई 1895 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। अब लगाओ जी, आप विद्यालय क्यों जाओगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नौकरी करने के लिए थोड़ी ना जाते हैं। चलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 सवाल है कि आलस का विशेषण क्या होगा। आलस का विशेषण हो जाएगा कौन सा, आलसी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल है कि निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नी प्लस वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, पूरा जोड़तन, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल एंड 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा ये बताना आप सभी को। तो हमको ये सभी में जो परीक्षा शब्द सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, राइट आंसर हो जाएगा। एंड 35 नंबर सवाल आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। लगाओ सही जवाब क्या होगा 35 का, कि कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, पंकज जलज केसर, कौन सा, पंकज जलज केसर, जलज हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो बताइए 35 में आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बाय बाय।